सरकार की कलई खोलने का काम किया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी बढ़ी है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पूरी तरह से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगार परेशान है। किसान को उसके फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, न समय से खाद मिल पा रही है, न बिजली मिल पा रहा है। बिजली भी महंगा है, डीजल पेट्रोल भी महंगा है। किसी तरह से यदि फसल पैदा कर रहा है तो उसका उचित दाम भी मिलने का काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, हम ऐसे जनपद से आते हैं, चंदौली जनपद, जो धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के धान का निर्यात विदेशों में होता है। यहाँ किसान काला धान पैदा करता है। 2 साल हो गए किसानों को धान दे, आज तक उनके धान का भुगतान करने का काम भी आज सरकार ने करने का काम नहीं किया। किसानों के साथ बड़ी अत्याचार अन्याय करने का काम एक घटना के माध्यम से हम बता रहे हैं। चंदौली जनपद के वो कचदेवरा, बरंगा, दिगवट, फैसुला, जमुनीपुर, 5 गांव है ऐसे जहां उनकी भूमधरी थी, उनके बाप दादे के नाम से जमीन थी, उनको पट्टा में भी जमीन मिला था। यहां तक कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा वहां जमीन अधिकृत करके उस जमीन का जेल बनाने के नाम पर जो ली गई थी उसका मुआवजा भी दिया गया था। लेकिन सरकार किसानों के साथ अन्याय अत्याचार करके उनके खतौनी से उनका नाम हटा करके उस जमीन को तालाब दर्ज करके उनके साथ अन्याय करने का काम कर रही है। पूरी तरह से 1818 एकड़ जमीन है, उनको कोई कागजात भी देने का काम नहीं कर रहे हैं। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। विकास नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पूरी तरह से सड़कें गड्ढा युक्त हो चुकी है। ये गड्ढा मुक्ति के नाम पे किसी तरह धन का बंदरबाज करने का काम कर रहे हैं। आज एक भी विकास काम करने का काम चंदौली जनपद में नहीं कर रहे हैं। एक भी स्वीकृतियां सरकार बनने के बाद नहीं हुई। आज रोडों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि विधायकों को जो विधायक निधि माननीय नेता सदन ने घोषणा किया था उसको भी देने से आज सदन में नकारने का काम इन्होंने किया है। यह सरकार की बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे यहाँ एक कानून व्यवस्था का यह हाल है कि आज जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की हत्याएं हो रही हैं, चाहे वह कानपुर की घटना हो, वो माँ बेटी को जला के मारने का काम हुआ, चाहे गोरखपुर में जहां से मुख्यमंत्री जी खुद आते हैं वहां व्यापारी की हत्या करने का काम, जनपद चंदौली में लगातार 2-3 व्यापारियों की हत्या होने का काम हुआ है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था बर्बाद होने का काम हुआ। ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है शुरू से लेकर ये इनका हो गया घर घर नल देने का। आज चंदौली जनपद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के अपने गाड़ियों में जनप्रतिनिधियों का पास लगा के जो कंपनियां काम करने का काम कर रही हैं, जो विभाग काम करने का, जल निगम काम कर रहा है, उनसे रंगदारी मांगने का काम कर रहे हैं। यहां तक कि एक दिन की घटना, खुद उनके कार्यालय पे गए, उनके आवास पे गए, उनको मारने पीटने का भी काम किए। फिर किसी तरह मुकदमा लिखा गया, जमानत हुई, फिर दोबारा जब आए फिर उनको पीटने का काम किए। आज तक उनको धमकियां देने का काम कर रहे हैं। किसी तरह से आज पूरी तरह से जो हर घर हर नल योजना की, जो जल जीवन मिशन की योजना है, ये इनकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का, उसको ये खुद विरोध करके काम करने का काम नहीं कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे जहां कानून व्यवस्था खराब है, चंदौली जनपद जो हमारा बिहार का भी बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ का भी बॉर्डर है, मध्य प्रदेश का भी बॉर्डर है, बड़े पैमाने पे तस्करी गोकशी करने का काम मान्यवर हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई महीना नहीं होता है कि जब शराब की खेप पकड़े जाने का काम चंदौली जनपद में बॉर्डर पर नहीं होने का काम होता है। कोई महीना नहीं है जहां 2-4 बार गोवंश जो गोकशी के लिए दूसरे प्रांतों में भेजे जाते हैं, उसको करने का काम पुलिस गिरफ्तार करती है। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी जो बिहार में दूसरे प्रदेशों में भेजने का काम कर रही है, गोकशी का काम बराबर हो रहा है। हमने उनके अधिकारियों से भी बात किया कि आप बताओ कौन सा कारण है कि आप हमेशा जहां गोकशी करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, शराब तस्करी करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन इस जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। ये गोरख धंधा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, रुकने का काम नहीं हो रहा। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ, जब उन्होंने पता लगाया कि पूरी तरह से पुलिस
और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिली भगत माननीय प्रभु नारायण जी आपका काम समाप्त करें। कसी का काम बड़े पैमाने पे करने का काम किया जा रहा है। श्रीमती रजनी तिवारी, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये पहले बता दिए होते हैं। सरकार ने जब मेडिकल कॉलेज दिया था 6 साल सरकार को हो गया, लेकिन श्रीमती रजनी तिवारी, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम नहीं किया गया। श्री मनीष जायसवाल नहीं बनाने का काम किया गया था। हमारे क्षेत्र की श्री मनीष जायसवाल हालत है, चाहे मारूपुर नहरी नादी हो, चाहे भोपोली चहनिया मुगलसराय मार्ग हो, तमाम ऐसी सड़कें हैं जिनको आज गड्ढा युक्त देखने का काम हो रहा है। पूरी तरह से गुरेरा रामगढ़ श्री मनीष जी कृपया समाप्त करें। प्रभु जी पपौरा मिलाई आदरणीय विधायक जी कृपया समाप्त करें, लिख के दे दीजिएगा।